हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उर्री। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग 30% जो रिड्यूस कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यही तक है। तो ये टॉपिक है 5.4 अर्थ मैग्नेटिज्म। ये अर्थ मैग्नेटिज्म को हिंदी में हम कह सकते हैं क्या, भू चुंबकत्व। जो अर्थ है उसको भू अकेला कहते हैं, जिसको आप भूमि कहते हैं, और मैग्नेटिज्म ये कहलाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, हम लोग अभी जो स्टडी किए हैं उस स्टडी में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई मैग्नेट लें और उस मैग्नेट को हम बीच से एक धागा लें, धागा बांध कर इस प्रकार से इसको लटका दें, क्या होगा, अपने आप ये रोटेट करेगी। रोटेट करेगी मतलब टॉर्क लगेगा, बलागुण लगेगा, रोटेट करेगी और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी। यही पढ़े ना। तो बात यहाँ आती है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये क्यों रुकती है। तो आपको बताया जा चुका है कि जो हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट की टाइप बिहेव करती है, मैग्नेट की टाइप व्यवहार करती है। तो उसी अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसी के बारे में जानकारी करने की बात करते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये आया कहाँ से, अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर आया कहाँ से। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क्राइब सबसे पहले वर्णन गिलबर्ट ने किया था। गिलबर्ट का नाम सुने हो? नहीं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट, 16 में मतलब 1600 ईस्वी में इन्होंने एक जानकारी दी थी कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक ह्यूज मैग्नेट मतलब भारी मैग्नेट रखा हुआ है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा उन्होंने कहा, गिलबर्ट ने कहा कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक मैग्नेट रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। इसलिए हर मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल कहाँ ठहर जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा माना गया। लेकिन जो आयरन, मान लेते हैं अगर वो आयरन वगैरह जो भी होता, आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे ऊपर अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसका जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो खत्म होने लगती है। हमारी पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है कई लाखों डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हो कि अगर पारा 42 या 50 डिग्री पहुंच जाता है तो उसमें तो इतनी गर्मी लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है 50 डिग्री सेल्सियस में। और पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है? कई लाख डिग्री सेल्सियस। तो जो मैग्नेट रहा होगा वो क्या हो गया होगा? पिघल गया होगा। अगर वो मैग्नेट पिघल जाएगा तो जिसका जो मैग्नेटिज्म है, जो उसका चुंबकत्व तो है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फिर ये उसका मैग्नेट जैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ऐसा और साइंटिस्टों ने कहा। तो गिलबर्ट की जो थ्योरी थी वो यहाँ पर मान्य नहीं हुई। तो गिलबर्ट का जो विचार था कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी में, वो उनकी थ्योरी नहीं चली। इसके बाद और भी साइंटिस्ट लाइक ग्रोवर हैं, और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर सका कि पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस कारण है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न थ्योरी चलती है उसमें माना गया है कि पृथ्वी के अंदर कुछ पिघला हुआ आयरन, निकल, आयरन मतलब लोहा, लोहा और निकल द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जहाँ हमारी अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व, घूमती है, मतलब एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है और साथ साथ सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो क्या होता है? वो चीज हिलती डुलती है। जब वो लिक्विड हिलता है, किसका बना है? निकल और आयरन का, जब और भी मेटल हो सकता है। तो जब वो हिलता डुलता है तो उससे बनती है कन्वेक्शन करंट, संवहन धाराएं। जब करंट बनेगी, तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर करंट बनेगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किसने बताया था? करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो वही जो कन्वेक्शन करंट बन रही है, संवहन धाराएं बन रही हैं, किसके कारण? वो जो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है उसके कारण ही ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पृथ्वी के चारों ओर निकल रही है, जहां से भी है उसमें सिस्टम। तो ये जो आजकल का मत है, लेकिन 100% ये भी सत्य नहीं है। तो कहने का मतलब अभी तक थीसिस जारी है कि पृथ्वी हमारी मैग्नेट की टाइप बिहेव करती है। तो क्यों करती है, इसका मुख्य रीजन क्या है? लेकिन अनुमान यही है कि ये लिक्विड फॉर्म वाला ही ज़्यादा सही है, लेकिन 100% कोई भी ये सही नहीं कह सकता। तो ये कहानी थी। हमारे अर्थ
जो अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अप्रॉक्स 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ठीक है, अप्रॉक्स। ये वैल्यू ऑर्डर में इतनी होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटि मान में यही होगी, लेकिन और भी इसमें कुछ और होगा, तो ये वैल्यू जगह अलग अलग जगह पर बदलती रहती है, ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, जो भी हम बता रहे थे जो लिक्विड फॉर्म में वो निकल और आयरन है वो इस प्रकार से चलता है, जैसे कन्वेक्शन करंट बनती है, उसी को एक नाम देते हैं डायनेमो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? डायनेमो इफेक्ट, ध्यान रखिएगा उसको। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं कि कैसे पता चला कि हमारी अर्थ मैग्नेट की टाइप बिहेव करती है, तो हम इसके कुछ एविडेंस बताते हैं आपको। एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, एविडेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय प्रमाण, प्रमाण मतलब एविडेंस है ना, प्रूफ भी कह सकते हैं। एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी के चुंबकीय प्रमाण। तो इसके क्या क्या एविडेंस मिले? तो पहला एविडेंस वही जो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट ले, मैग्नेट को बीच पॉइंट से किसी धागे से बांधकर ऐसे क्या करिए, लटका दीजिए, ऐसे कहाँ ठहर जाएगी ये? नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ साउथ में ठहरने का मतलब है कि इसको किसी ना किसी ने अट्रैक्ट किया है, तो हमारी अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया है और घुमाकर कहाँ कर दिया है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा तभी होगा जब हमारी अर्थ मैग्नेट की टाइप बिहेव करेगी, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि इसका नॉर्थ उसका साउथ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साउथ उसका नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट, और लाइक पोल क्या करते हैं एक दूसरे को? रिपल। रिपल मतलब प्रतिकर्षण। अच्छा, तो पहला एविडेंस क्या मिला कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, ये पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार के कारण ही होता है। दूसरा एविडेंस, अब आप एक कंपास लीजिए, कंपास मतलब मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, लेबोरेटरी में देखा होगा, और उससे सही डायरेक्शन पता करिए कि नॉर्थ साउथ कहाँ है, और उस डायरेक्शन का सही पता करने के बाद एक नर्म लोहे की छड़ लीजिए, सॉफ्ट आयरन रॉड, और उसको जमीन में गड्ढा खोदकर रख दीजिए। कुछ समय बाद, 2-4 दिन देख लीजिएगा, कुछ समय बाद जब आप उसको निकालेंगे और उसके बाद छोटे छोटे लोहे के कीले ले जाएंगे, आयरन नेल्स, लोहे की कीलें ले जाएंगे, तो लोहे की कील्स उस छड़ में क्या होंगी? चिपक जाएंगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो छड़ क्या बन गई हो? चुंबक जैसे बन गई हो। जैसे आप लोग करते क्या है, जैसे आप कभी रेडियो को खोले होंगे तो स्पीकर होता है, स्पीकर में एक मैग्नेट लगी होती है, तो आप क्या करते हैं? पेंचकस को ऐसे रगड़ देते हैं, फिर उससे स्क्रू ऐसे उठा लेते हैं, तो ऐसा तब होता है जो मैग्नेट के संपर्क में आता है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ मैग्नेट की टाइप बिहेव कर रही थी, तो वो जो लोहे की छड़ है वो अर्थ के कांटेक्ट में आई, उसके संपर्क में आई, तो उसका चुंबकीय व्यवहार हो गया। ऐसा तभी होता है जब हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करे। तो इसका अगर हम इतना सब लंबा चौड़ा ना कहें तो सीधा क्या कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गड़ी हुई लोहे की छड़ चुंबक जैसा व्यवहार करती है। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति हो। अच्छा, तीसरा एविडेंस आपका ये मिला कि हमें कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिले, उदासीन बिंदु। उदासीन शब्द सुने हो? कहते हैं यार तुम तो एकदम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब उदासीन, मतलब कोई एक्टिविटी ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल को ही देख लो, मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा जब आप उसको चाबी लगाते हैं और घुमाते हैं तो उसमें एक एन बना होगा, एन, और ग्रीन लाइट जलती है, वो एन लिखा है, ग्रीन लाइट जलती है, इसका मतलब वो न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब अगर एक्सीलेटर आप चलाएंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन है, वो कोई एक्टिविटी नहीं। जब आप गियर डालेंगे तब वो आगे जाएगी, अब वो न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है कोई एक्टिविटी ना हो। तो देखिए हुआ क्या, हमने मैग्नेट ली, मैग्नेट ने अपना क्या बनाया होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अरे चुंबक ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और हमारी अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं क्या हुए होंगे? बराबर हुए होंगे, और एक दूसरे के विपरीत हुए होंगे। तो क्या हुआ? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को क्या कर दिया?
खत्म कर दिया। मतलब इक्वल एंड अपोजिट। देखो जैसे इसका भी बी उसका भी बी, दोनों कितना हो जाएंगे? 0। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? उदासीन। उदासीन, न्यूट्रल कंडीशन। क्योंकि सुनिए फिर से, हमारी मैग्नेट क्या बनाएगी अपने चारों? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ भी क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। और रिजल्टेंट जब 0 आएगा तो चुंबक जो आपकी मैग्नेट है वो किसी भी दिशा में ठहर जाएगी। फिर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो नॉर्थ और साउथ में ठहरे। तो हमें पृथ्वी के कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं जहां पर मैग्नेट किसी भी डायरेक्शन में ठहर जाती है। और ऐसा तभी संभव है जब मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया हो? खत्म कर दिया। तो उन पॉइंटों का नाम पड़ गया उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट तभी मिलते हैं जब हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार कर रही हो। तो ये तीनों आपके क्या थे? एपिडेरल्स। ठीक है, ये थे। अब हम थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा आपको और बताते हैं। ये देखिए थ्योरेटिकल है, आपको समझना है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें सपोज कीजिए अर्थ है। आपने ग्लोब देखा होगा, नक्शा। यस सर, ग्लोब देखा होगा ऑफिसों में। ठीक है, तो मान लीजिए ग्लोब टाइप का है। हाँ, देखिए ये हमने ऐसे बना दिया। ये ऐसे बनाने का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। कभी आप उस ग्लोब को देखें, वो तिरछा तो होता ही है, उसको आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये वो एक्सिस है जिसके अकॉर्डिंग ग्लोब क्या करता है? घूमता है। तो ये हमने घूमने की डायरेक्शन बना दी है। तो जो एक जिसके परिता घूमता है इसका एक नाम है। क्या? इस लाइन का एक नाम है, हम दे देते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे क्या? भौगोलिक। अच्छा, इंग्लिश में इसको कहेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफिकल एक्सिस किसको कहेंगे? जिसके अकॉर्डिंग अर्थ क्या करती है? घूमती है, रोटेट करती है। अब एक और देखो, यहीं पर बेटा ज्योग्राफिक एक्सिस से कुछ एंगल पर चुंबकीय, अच्छा, ज्योग्राफिक एक्सिस से कुछ एंगल पर झुका हुआ, लगभग ये कितना होता है? 11.3। ये वैल्यू बदलती रहती है, फिक्स नहीं होता है। 11.3 है, कहीं 11.5 हो जाएगा, कुछ और। ये वैल्यू लगातार बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती, लेकिन लगभग कितनी लेके चल रहा है? 11.3। तो कहने का मतलब है ये जो आपने बनाया है इसका नाम है चुंबकीय अक्ष। इंग्लिश में कहेंगे इसको मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ध्यान रखिएगा। तो ये भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना एंगल लगभग बन रहा है? इतना ही झुका हुआ है। यहाँ आपने नाम दिया इस पॉइंट का NG, ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इसका नाम देंगे आप SG। हाँ, SG, ज्योग्राफिक साउथ। ये हो जाएगा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर इसका भी आप नाम देंगे, हाँ, इस पॉइंट का। ठीक है, NM, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब हो गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ पर हो जाएगा SM, मैग्नेटिक साउथ। तो कितने, सुनिए, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये मैग्नेटिक साउथ। तो अगर आ जाए कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर होता है, जो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर होता है उसे मैग्नेटिक नॉर्थ, जो पोल ज्योग्राफिक साउथ की ओर होता है उसे मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। मतलब उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने इतना पढ़ लिया। इसमें एक चीज और आती है, अगर हम इसके लंबवत मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, ये
ये लाइन देख रहे हैं आप लोग, भौगोलिक इसके लंबवत है। तो इस लाइन का नाम भौगोलिक हाँ वो अभी बताएंगे। भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, ज्योग्राफिक अभी बताएं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये कौन है? भौगोलिक निरक्ष मतलब ज्योग्राफिक इक्वेटर। और एक चीज और देखिए आप लोग, इस लाइन के जैसे ये लाइन है, इस लाइन के भी हमें क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। एंगल कितना बनना चाहिए? 90। तो यहाँ पर एक लाइन ये होगी, देखिएगा ऐसे। अगर आप लोगों ने फिगर देखे होंगे तो इसका एक नाम और है मैग्नेटिक इक्वेटर। हाँ, मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब चुंबकीय निरक्ष। वो अक्ष है और ये निरक्ष है, ठीक है। अब इसी में अब एक चीज और समझना है आपको। आपने ज्योग्राफिक इक्वेटर ये पढ़ा हुआ है, तो ज्योग्राफिक इक्वेटर में हमने एक ऐसे सिस्टम बनाया होगा। यस सर, बनाया था? गोल की तरह ये तो मतलब ये ज्योग्राफिक इक्वेटर का ये वाला पार्ट ऐसे वाला, ये कहलाता है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, चुंबकीय यामी होता है। ये जो आपका सिस्टम है ये कहलाता है आपका ज्योग्राफिक, सॉरी हाँ ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसको बोलते हैं बेटा। थोड़ा शांत रहेंगे, समझ लो एक बार, आपको रिपीट करा रहा हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समझिए, यहाँ पर इसको बोलेंगे भौगोलिक यामित्र। तो भौगोलिक यामित्र क्या है? एक प्लेन है, एक तल है। जैसे किताब होती है, इस किताब का ये सरफेस, किताब का एक तल, ये आपका है ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब भौगोलिक यामित्र। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। इसमें देखो, इसमें भी हमने एक प्लेन आपका बनाया होगा, दिखाए थे। हाँ, तो ये वाला जो है इस तरह, इस वाली लाइन का जो प्लेन होगा, इस वाली लाइन के प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब चुंबकीय याम योजना। इतनी चीज आपको पढ़नी है, तो एक बार हम इनको डिफाइन कर दें। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर से एक बार सब चीज देख लीजिए आप लोग। NG और SG, शांत रहेंगे, बस 2 मिनट लगेगा। NG और SG को कोई लाइन मिला रही है, तो NG और SG को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? देखो हमने लिखा होगा भौगोलिक अक्ष मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाने वाली एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस मतलब चुंबकीय भौगोलिक यामित्र, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष भौगोलिक। इसी प्रकार से इस लाइन को देखो, ये लिखा है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष चुंबकीय अक्ष। मतलब ये नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही आप कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये 2 एक्सिस के बारे में पता चल गया। अब हमने आपको मेरिडियन बताया था, भौगोलिक यामित्र। तो जो ज्योग्राफिक मेरिडियन कौन है? जो ज्योग्राफिक इक्वेटर है उसके ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला प्लेन। तो ये भी एक प्लेन होता है और ये भी एक प्लेन होता है। इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको लिखवा चुके होंगे, उनका आप लोग पढ़ लेंगे। तो किसके बारे में पढ़ रहे थे? अर्थ मैग्नेटिक। यहाँ पर एक चीज रह गई है, देखो क्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम एक मैग्नेट सी बना देते हैं।